आज हम उत्तर प्रदेश के हाईटेक शहर नोएडा से जुड़ी एक ऐसी दिल दहला देने वाली, सनसनीखेज और झकझोर देने वाली खबर पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिसने न सिर्फ एनसीआर बल्कि पूरे देश के सुरक्षा तंत्र और अभिभावकों के दिलों में एक गहरी सिहरन पैदा कर दी है। नोएडा के सेक्टर 49 थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक पीजी में असम से आई एक 19 साल की मासूम लड़की की बेरहमी से चाकू गोद कर हत्या कर दी गई। इस खौफनाक वारदात के बाद से इलाके में भारी सनसनी फैली हुई है और हर कोई ये सोचने पर मजबूर हो गया कि आखिर महानगरों में किराए के मकानों और पेइंग गेस्ट आवासों में रहने वाले युवा कितने सुरक्षित हैं। इस पूरी जघन्य घटना का मुख्य संदिग्ध उसी पीजी और उसी फ्लोर पर रहने वाला एक लड़का है जिसका नाम रमन है, जो वारदात को अंजाम देने के बाद अपना कमरा बंद करके मौके से फरार हो गया। तो आइए इस गंभीर और विचलित कर देने वाली खबर के हर एक पहलू को समझते हैं। इस पूरे मामले की पृष्ठभूमि और शुरुआती कड़ियों को अगर हम खंगालें तो मृतका की पहचान 19 वर्षीय महक अहमद के रूप में हुई है, जो मूल रूप से असम के खूबसूरत जिले डिब्रूगढ़ की रहने वाली थी। महक ने हाल ही में अपनी स्कूली शिक्षा यानी 12वीं की परीक्षा पास की थी, जिसके बाद उसके मन में अपने पैरों पर खड़े होने और कुछ बड़ा करने की हसरत जगी थी। लेकिन सपनों की इस उड़ान में नादानी और जल्दबाजी ने किस तरह एक खौफनाक मोड़ ले लिया, वो ये है कि वो अपने माता पिता या परिवार को बिना बताए, उनसे बिना सहमति लिए करीब 3 सप्ताह पहले ही असम से चुपचाप नोएडा आ गई थी। नोएडा आने के बाद वो अपनी पुरानी सहेली संजना के साथ सेक्टर 49 के एक पीजी में रहने लगी थी। संजना भी असम की ही रहने वाली है और उसकी उम्र महज 18 साल है। ये दोनों ही लड़कियां अपने सुनहरे भविष्य, आत्मनिर्भर बनने और नौकरी की तलाश की उम्मीदों के साथ राजधानी से सटे इस बड़े शहर में आई थी। लेकिन उन्हें यह अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था कि जिस शहर का वो अपनी नई ज़िंदगी की शुरुआत जिस शहर को मान रही हैं, वही शहर उनके लिए काल बन जाएगा। पुलिस और शुरुआती जांच से जो सबूत सामने आए हैं वो बेहद डराने वाले हैं। घटना वाले दिन इस पीजी के अंदर जो कुछ भी हुआ, उसने वहाँ रहने वाले बाकी लोगों को भी हिलाकर रख दिया। पुलिस के मुताबिक हमलावर ने महक के गले, शरीर और पेट पर एक के बाद एक कई बार चाकुओं से ताबड़तोड़ वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही तड़प तड़प कर मौत हो गई। इस भयानक वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य संदिग्ध रमन, जो उसी फ्लोर पर रहता था, अपना कमरा बाहर से बंद करके चुपचाप मौके से फरार हो गया। जब इस खूनी खेल की भनक आसपास के लोगों और पुलिस को लगी तो पुलिस महकमा तुरंत हरकत में आया। सेक्टर 49 थाने की पुलिस और फॉरेंसिक टीमें तुरंत मौके पर पहुंची, जिन्होंने खून से लथपथ शव को अपने कब्जे में लिया और पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस अब इस पूरे मामले में हत्या के कारणों का पता लगाने और फरार चल रहे आरोपी रमन की धरपकड़ के लिए कई टीमों का गठन कर चुकी है, जो अलग अलग संभावित ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। ये पूरी घटना हमारे समाज, परिवार और महानगरों की व्यवस्था के सामने कई बहुत बड़े और गंभीर सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर आज के समय में हमारे युवा और खासकर कम उम्र की लड़कियां किस तरह घर से बिना बताए महानगरों का रुख कर रही हैं, जहां उनके पास ना तो कोई ठोस सुरक्षा होती है, ना ही रहने के लिए कोई भरोसेमंद माहौल। पीजी और कॉलोनियों में चल रहे इन आवासों में सुरक्षा के मानकों की भारी अनदेखी देखी जाती है, जहाँ कोई भी व्यक्ति बिना किसी पुख्ता पुलिस वेरिफिकेशन के आसानी से कमरा लेकर रहने लगता है। असम के दूर दराज डिब्रूगढ़ से अपने सपनों को पंख देने आई महक की इस तरह से असमय और दर्दनाक मौत ने उसके परिवार को कभी न भरने वाला जख्म दे दिया।